उसके इस प्रकृति से टकराव नहीं करता, किंतु इस प्रकृति को उसके आसपास के लोग बदल देते हैं। अंतिम संदेशता ने फरमाया है, अंतिम संदेशता ने कहा है कि सारे के सारे लोग इस्लाम की प्रकृति पर जन्म लेते हैं, प्रकृति पर जन्म लेते हैं, फितरत इस्लाम पे सब पैदा होते हैं, इस्लाम की प्रकृति पर सारे लोगों का जन्म होता है। लेकिन जिस समुदाय के अंदर वो जन्म पाता है, अगर वो यहूदी समुदाय है तो अपने संतान को यहूदी बना देते हैं, अगर वो क्रिश्चियन समुदाय है तो क्रिश्चियन बना देते हैं, अगर आग के पुजारी हैं तो उसे आग का पुजारी बना देते हैं, अगर मूर्ति के पुजारी हैं तो मूर्ति का पुजारी बना देते हैं। परंतु सबके सब की प्रकृति में इस्लाम धर्म है। निस्संदेह इस्लाम की शिक्षाएं सरल तथा स्पष्ट एवं अंगीकार हैं। अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, निस्संदेह यह धर्म सरल है, और यह भी कहा है कि सरलता करो, कठोरता ना करो। यह हमारे अंतिम संदेशता की शिक्षा है, निर्देश है। तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि मैं तुम लोगों को एक उज्जवल राजपथ पर छोड़ा हूं, जिसकी रातें भी उसके दिन के प्रकार हैं, मेरे बाद उससे पथभ्रष्ट होने वाला विनष्ट हो जाएगा। इस्लाम धर्म बंधुत्व, समानता तथा क्षमा एवं शांति का धर्म है। अतः सारे मुसलमान निर्धन, धनवान, सम्मानित, हीन, काला गोरा एक ही पंक्ति में खड़े होकर प्रतिदिन 5 समय की सलात अदा करते हैं। अंतिम संदेशता ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस विषय में यह शिक्षा दी है कि अल्लाह का संयम एवं भय के अतिरिक्त किसी गोरे को, किसी काले तथा किसी अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब पर रहने वाले पर कोई प्रमुखता नहीं है। इस्लाम धर्म में इस्लाम की एक महान विशेषता है प्रिय मित्रों कि इस्लाम धर्म में श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठता के बीच उपासना में कोई माध्यम या वास्ता नहीं है कि हम अल्लाह को पूजना चाहें तो हमारे सामने फोटो होना चाहिए, मूर्ति होना चाहिए, चाहे वो गुरु नानक की मूर्ति हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति हो या किसी अन्य की मूर्ति हो। इस्लाम में श्रेष्ठता तथा श्रेष्ठ के बीच उपासना में कोई माध्यम नहीं है। अतः मुसलमान सीधे अपनी प्रार्थना अपने पालनहार सत्य अल्लाह से करता है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में कहा है, मेरे मित्रों, शुभ कुरान का अनुवाद एक बार ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ो, जरूर पढ़ो और हृदय में ये रख के पढ़ो कि हमें सत्य मिल जाए, हमें सत्य मिल जाए। और शुभ कुरान की शिक्षा जो है वो अनमोल है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, और जब मेरे भक्त मेरे विषय में आए अंतिम संदेशता प्रश्न करें कि मैं नजदीक हूं या करीब, तो कह दे कि मैं बहुत ही निकट हूं हर प्रार्थी की पुकार को, जब कभी वो मुझे पुकारे मैं स्वीकार करता हूं। केवल इस्लाम ही ने महिलाओं को पिता के संपत्ति में उत्तराधिकार दिया है, उत्तराधिकारी बनाया है। पिता के संपत्ति में महिलाओं को उत्तराधिकारी महिलाओं को मात्र इस्लाम ने दिया है। तथा इस्लाम के में महिला के आदर करते हुए इस्लाम में महिला के आदर करते हुए उसकी महिमा एवं वैभव को उच्चतम किया और उसके निरापद प्रिय एवं अनुकरण के योग माता बनाया तथा माता की अनुकरण को पिता के अनुकरण पर प्रमुखता दी। एक आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया
और उसने कहा मेरे शुभ व्यवहार का सबसे अधिक अधिकार किसको है? मैं मानव जात में सबसे शुभ व्यवहार किसके साथ करूं? आपने फरमाया तेरी माता। फिर उसने यही प्रश्न दोहराया, आपने फरमाया तेरी माता। फिर उसने यही प्रश्न दोहराया, तीसरी बार भी आपने फरमाया तेरी माँ तेरी माता। चौथे बार जब उसने ये प्रश्न किया तो आपने कहा तेरा बाप। ये माता जी का महत्व इस्लाम के अंदर है कि महत्व किसी अन्य धर्म के अंदर नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं बहुत सारे धर्म तो ऐसे भी हैं कि माता जी के देहांत पर उन्हें आग में जला दिया जाता है। इससे बढ़ के कठोरता माता जी के साथ क्या हो सकता है? प्रिय मित्रों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम धर्म के अंदर शुभ व्यवहार को बहुत उच्चतम दिया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तुम लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपनी पत्नी एवं परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं तुम लोगों में अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूँ। ये शुभ शिक्षा आपको केवल इस्लाम धर्म में मिलेगा जो कि स्वाभाविक धर्म है। मात्र इस्लाम ही नैतिक सिद्धांत तथा अच्छे नैतिकता एवं स्वभाव की शिक्षा देता है। आप अंतिम संदेशता की शिक्षा को सुने। अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो तुम में सबसे अच्छा नैतिक हो, तथा अल्लाह ने अपने अंतिम संदेशता के विषय में कहा है निसंदेह आप आत्म सौभाग्य पर हैं। केवल इस्लाम धर्म ही न्याय, दया तथा कृपा वाला धर्म है। अंतिम संदेशता ने ये निर्देश दिया है दया करने वालों पर अल्लाह दयालु होता है, भूमि वालों पर दया करो। ये हमारे अंतिम संदेशता की शिक्षा है। भूमि वालों पर दया करो, तुम पर आकाश वाला दयालु होगा। अल्लाह ताला ने एक हदीस के अंदर फरमाया है जिसको हदीस कुदसी मुस्लिम लोग कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है निसंदेह मेरी दया मेरे प्रकोप पर अधिक है, मेरी दया मेरी अजाब और प्रकोप पर भारी है। तथा अल्लाह ने यह भी कहा है मेरे भाइयों साथियों कि मुसलमानों पर अंतिम संदेश चाहे वो मुसलमान हो, उनके स्वीकार करने वाले हो या उनको नकारने वाले हो, सबके लिए आप दयालु बनकर के भेजे गए हैं। इस्लाम हर प्रकार के अन्याय तथा अत्याचार को वर्जित करता है। इस्लाम में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं है, न्याय ही न्याय है। अब अगर कोई मुस्लिम अत्याचार करे, भ्रष्टाचार करे, आतंकवादी हो जाए कि उसका पाप है। इस्लाम इससे बिल्कुल अलग है। इस्लाम में न्याय नहीं है। मेरे मित्रों, मैं यहीं पर रुक के आपको बतलाना चाहता हूं, आप जब अंतिम संदेशता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपने पूरे जीवन में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया है। अल्लाह ने अपने नबी द्वारा संदेशता द्वारा हम तक ये संदेश पहुंचाया है कि ऐ मेरे भक्तों निसंदेह मैंने अपने ऊपर अत्याचार को वर्जित कर लिया है तथा तुम लोगों के बीच भी इसको वर्जित किया है, तो तुम लोग एक दूसरे पर अत्याचार न करो। इस्लाम धर्म मात्र सुंदरता तथा सुंदरता का धर्म है। इस्लाम अतिथि की आदर करने, पड़ोसियों के साथ शुभ से शुभ व्यवहार करने का आदेश देता है। इस्लाम धर्म अपने सेवकों को अपने नौकरों की मजदूरी तुरंत देने का आदेश देता है। इस्लाम कृपा एवं नम्रता का धर्म है। निश्चय अल्लाह के प्रतिपूर्ण आत्म संपूर्ण धर्म इस्लाम ही है। अल्लाह के यहाँ स्वीकार करने होने वाला धर्म इस्लाम है। अल्लाह ने हमें बनाया, अल्लाह ने हमें अपनी ओर से एक इस्लाम धर्म जो ईश्वरीय धर्म है
इसे अवतारित किया, जो इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर अल्लाह ताला पर आस्था करते हुए, अल्लाह पर विश्वास करते हुए, अल्लाह के ओर से अवतारित किए हुए सत्य धर्म इस्लाम को स्वीकार करते हुए इस्लाम का पालन करेगा, अल्लाह उसको इस धर्म को स्वीकार करेगा। इस्लाम के अन्य कोई धर्म लेकर के अल्लाह के पास कोई जाएगा, अल्लाह उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। मेरे मित्रों साथियों, समय समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त इस्लाम की बहुत सारी विशेषता, जो भी मैंने कहा है आप सामने, आप इसे फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए और इस्लाम के विषय में आप पढ़िए, इस्लामिक पुस्तकों को पढ़िए। आप अगर बिल्कुल सत्य जानने के लिए इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे तो आप बिना इस्लाम धर्म किए स्वीकार किए हुए एक सेकंड बाकी नहीं रहेंगे। प्रिय मित्रों साथियों, स्वर्ग और नरक है, हमें स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए? स्वर्ग का मार्ग क्या है, नरक का मार्ग क्या है? नरक का मार्ग क्या है, इसे हमें बचना चाहिए। स्वर्ग का मार्ग क्या है, इसे हमें अपनाना चाहिए। नरक का सबसे बड़ा मार्ग अनेकेश्वरवाद है। अल्लाह के उपासना में, अल्लाह के विशेषताओं में, अल्लाह की पूजा में, अल्लाह के किसी सृष्टि को, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे भागीदार बनाना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। हम अंत में अपने अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, हम तुझ पर विश्वास रखते हैं, हम तुझ पर आस्था रखते हैं। तू हमें और हमारे इन मित्रों को अपना सत्य मार्ग, जो स्वर्ग का मार्ग है, उसे दिखा दे, समझा दे और उसी पर चला, और नरक के मार्ग से और हर उस चीज से जो नरक में ले जाने वाली चीजें हैं उससे दूर कर दे। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।